Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Myself, C. Abhishek Bansal from Mumbai. I take law and audit for both final and inter. So today's video is very important video for CA final law people appearing in November 23. बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन होगा आरटीपी में सर अमेंडमेंट्स आ गई है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, 60 पेजेस की मेरी आरटीपी है, वहाँ पर इतनी सारी अमेंडमेंट्स दे रखी है मेरे नवंबर 23 के लिए, कितना अमेंडमेंट्स है, मार्केट में पूरा फैला है, अरे पूरा लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया है बच्चों। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। ऑल दोज पीपल विल बी अपेयरिंग फॉर May 24, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, कजिन्स होंगे, रेडिस होंगे, उनको बता लीजिएगा May 24 नवंबर 24 का फाइनल ऑडिट का बैच शुरू हो गया है। ओके, विल बी गिविंग गूगल ड्राइव लिंक्स फ्रॉम बाय फर्स्ट वीक ऑफ टेंटेटिव इन द नवंबर एंड लाइव एट होम बैच चल रहा है, ये गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव सब डिस्पैच हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से। तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर May 24 एंड नवंबर 24, क्योंकि लॉ तो हो गया है सेल्फ पेज में, अब रह गया है ऑडिट। सो ऑडिट का नया बैच आ गया है। जिन भी बच्चों ने ऑडिट की अमेंडमेंट्स नहीं देखी है, ऑडिट की अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर, आप वो देख लीजिए। ऑडिट का क्वेश्चन बैच मैंने लाइव लिया था, आप वो देख सकते हो। ठीक है, पूरी सीरीज़ है उनकी, जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं उन सब के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, पास पेपर्स, मॉक पेपर, आरटीपी के क्वेश्चन जो हमारी बुक में कंपाइल थे सारे करवा दिए। अलॉन्ग विद May 23 का मैंने सजेस्टेड भी करवाया है। सो May 23 का सजेस्ट भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नया आता है, कितना पुराना आता है, कितना रिपीट होता है। तो ये तो हो गई सारी ऑडिट की बातें। अब हम बात करते हैं हमारे CA फाइनल लॉ पेपर के लिए। सो लॉ के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। एक है मैराथन, जहाँ पर हम CA फाइनल लॉ की मैराथन है पूरी अपलोडेड है, 18 घंटे का करीबन वो वीडियो है, जहाँ पर मैंने पूरा CA फाइनल लॉ कराया है। कोई चेंज नहीं है, सब सेम है, सेम। उसके नीचे आपको एक और वीडियो मिलेगा CA फाइनल लॉ का क्वेश्चंस का, जहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लाइव का, फिर उसको कंपाइल करके एक पूरा सीरीज़ बना दिया है। तो आप उसको देख सकते हो, जहाँ पर आप पूरा कंटेंट रिविजन करवा सकते हो एंड विद द हैंड रिटन नोट्स। किसी को भी वो नोट्स नहीं मिल रहे, 99% आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे वेबसाइट डिस्प्ले हो रही होगी, letslearnindia.in, www.let'slearnindia.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स गाइस, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम May 23 टू November 23, भाई साहब डर का माहौल है, हर जगह पर डरा रहे भाई, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। पर लेट मी टेल यू, पीपल वर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन November 23, 2 जगह खाली एडिशंस हुआ है, मतलब उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पर लॉ में एरर था वो ठीक किया 2 जगह, वो भी May 23 से जिनको अटेम्प्ट लगा था, मेरे को डिस्कस नहीं करना किसको अटेम्प्ट लगा, क्यों लगा, कैसे लगा। अब अगर November 23 में शिफ्ट हुए तो May 23 में आपने जो अमेंडमेंट पढ़ी थी वही सेम है, वही सेम है। सो November 23 वालों, आपने तो अपने टीचर से, आप कोई और ऑथर से पढ़ कर आए, अपने सेल्फ स्टडी किए, मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है, आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो November 23 में तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं है एक्सेप्ट 2 क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स। May 23 में जो आपने अमेंडमेंट्स की थी वो सेम है। अगर आप May 23 में हमसे नहीं पढ़े हो, आपने वो अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा है, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में May 23 अमेंडमेंट्स का वीडियो डाला हुआ है लिंक। ऑल्सो उसमें एक फेमा का एक एडिशन आया था, आई वुड रिपीट, फेमा का एडिशन था, फेमा का एडिशन था। लोग कैसे फेमा में पूरा अमेंडमेंट लगा, अमेंडमेंट नहीं है, वो एडिशन है फेमा के, तो उसका भी वीडियो डाला है। तो 2 वीडियो, एक 45 मिनट्स का वीडियो होगा, एक 53-54 मिनट्स का वीडियो होगा, फेमा का 53 मिनट्स का वीडियो होगा, वो खाली सेम है। अगर आपने पिछली बार देखा है वही सेम कंटेंट, आई एग्जैक्टली मैच फ्रॉम द आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। सो आरटीपी में हमें क्लैरिफाई होता है कि एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट्स आए हैं और उन अमेंडमेंट्स से हमको एग्जाम में कितना एप्लीकेबल, क्योंकि प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं, हमको एग्जाम में कितना एप्लीकेबल वो मेरे को आरटीपी में आईसीए ने बता दिया, वो आईसीए ने बता दिया। ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट्स है। देखो, सो मैंने November 23 की आरटीपी डाउनलोड कर लिया आईसीए की वेबसाइट से, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी अमेंडमेंट्स कंपनीज है कि जो भी अमेंडमेंट सारी की सारी, ये सारी May 23 की रिपीटेड अमेंडमेंट्स है। और May 23 में भी क्या रिपीट, उससे पहले से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है इसे। सो May 23 की सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी, ये सारी सेम अमेंडमेंट्स है May 23 में से। तो अब अगर May 23 की आरटीपी निकालेंगे, आप मैच कर लोगे, सेम मिलेगा यहाँ पर। अब क्या चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है, क्योंकि May 23 की आरटीपी मतलब अपना कट ऑफ क्या होगा सर, 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर तक के सारे हम पढ़ चुके थे। उसके बाद नवंबर में क्लैरिफिकेशन आया, क्या आया, कौन से चैप्टर में, वैल्यूएड्स वाले चैप्टर में।
तो जो अपना मिसलेनियस चैप्टर है, जो अपनी बुक से पढ़ चुके हैं, आपने मिसलेनियस में कर रखा होगा सेक्शन 247 में, आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। मैं बता रहा हूं क्या हुआ यहां पर, ठीक है। सो एंड सो रूल्स में इन क्लॉज सी द फॉर द वर्ड इनएलिजिबल द वर्ड एलिजिबल इज एडेड, आई मीन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, एंड इन क्लॉज ई आफ्टर क्लॉज ई क्या ऐड करना है, एफ इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन सच रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूल में कहा है 10.4 10.5 में दिया हुआ है यहाँ पर। अब प्रोवाइड फर्दर वाला तो क्या है, वो तो ट्रांजिशनल है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे एग्जाम में। अभी मैं बताऊँ कहाँ चेंज हुआ है, देखो अभी। सो अगर आपने मॉड्यूल खोल रखे होगे, आपको मॉड्यूल में वहां पर दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूज का पार्ट, बराबर। तो इसमें इन क्लॉज सी में ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एज अ केस में भी आर नॉट एलिजिबल, इनएलिजिबल की जगह पे क्या आएगा, एलिजिबल। आंसर में कोई चाहिए, वो कल टाइप हो रहा था लॉ का, पहले क्या होता है आर नॉट इनएलिजिबल लिखा था, वो आर नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉज सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऑफ सब रूल सो एंड सो। सो नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ, अगर भैया कुछ और वो काम कर रहे हो अदर देन वैल्यूएशन का, बराबर, अदर देन वैल्यूएशन का, तो वो भैया रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। फिर एफ इफ इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जो आरबीओ का जो संस्था बनाई गई है आपको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। अब अगर हिस्सा नहीं हो तो आप भैया आरबी नहीं बन सकते, अब आरबी नहीं बन सकते। तो ठीक है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आंसर में कोई चेंज नहीं। प्रोवाइड दैट इट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन सच रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप मैक्सिमम एक ही संस्था का हिस्सा बनोगे, 2-3 का नहीं बन सकते। तो आंसर्स में कोई चेंज नहीं है बच्चा, क्लियर। कहां ऐड हुआ ये, देन इंसर्शन ऑफ आफ्टर रूल्स है 7A। अब ये देखो, ये रहा 7A, intimation of change in personal details etc by registered valuer to authority. A registered valuer shall intimate the authority for change in कहां पर, पर्सनल डिटेल्स और एनी मॉडिफिकेशन इन द कंपोजिशन पार्टनर डायरेक्टर, कुछ भी अगर चेंज हुआ है तो क्या करना है आपने को, अथॉरिटी को बताने का है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ की क्लैरिफिकेशन है कि भैया अगर आपकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी, वहां पर डायरेक्टर में कुछ चेंज हो गया है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स में कुछ चेंज हो गया है, कहीं भी कुछ भी चेंज हुआ है तो आपको अथॉरिटी को इंटीमेट करने का है। तो इससे मेरा आंसर में कोई फर्क पड़ा अभी तक, कोई कॉन्सेप्ट में, कोई सेक्शन में नहीं सर, कोई चेंज नहीं है। देन इन रूल 8 क्या है, फॉर द वर्ड स्टैंडर्ड्स, द वर्ड स्टैंडर्ड्स और शैल बी सब्स्टिट्यूट, और को ऐड करने का। क्या चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक है। फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, अब आपको पता होगा जब अपन FC1 भरते हैं, ठीक है, तो उसमें पता है वो डायरेक्टर्स का डिटेल, नेम, एड्रेस, पैन नंबर, अपन ने अगर पढ़ा है मुझसे तो अपन ने वहां पर बात की थी कि भैया जैसे अपन पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो पता है पूरा डिटेल देना पड़ता है, पैन नंबर, डिन नंबर, बताइए पापा का नाम, पुराना नाम, फादर्स नेम। तो वहां पर फादर्स नेम था, मदर्स नेम था और स्पाउस नेम, और ऐड कर दिया, और स्पाउस नेम वो ऐड करने। बताओ आंसर में चेंज है ना सर, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है भैया, ठीक है, अगर याद भी नहीं रहता आंसर में थोड़ी चेंज है। तो उसमें एक आंसर आता ना कि भैया अगर आप जैसे अपन ने कोड पढ़ा है स्क्रैप पे, ऐसे डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी शुड बी गिवन। तो अपन ने फिर अलग से एक आंसर पढ़ा है कि भैया डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की क्या डिटेल्स आती है, वो पूरा एक लंबा लिस्ट है, 14 पॉइंट का एक लिस्ट है ना वो। तो उसमें क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम, ये ऐड हुआ है, ये चेंज है, ये नवंबर 23 में चेंज है। देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, ठीक है, ये हो गया क्लियर। सेबी, सैबे सेम है, जो मैथ आईएएस में था सेम है सैबी, और मैथ आईएएस में भी जो सैबे था ना वो भैया पुराना ही चल रहा है, नवंबर 22 चल रहा है, ठीक है। तो जब आप वो वीडियो देखोगे जो मैं नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन, को दिख जाएगा कि सेम ही है पूरा, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद आता है फेमा। तो फेमा का जो एडिशन है बच्चों, फेमा के जो एडिशन है, मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है फेमा का, वो आप देखोगे, कोई चेंज नहीं है, व्हाटएवर वाज देयर इन मेड एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ है पूरा, एक एक आर्टिकल से मतलब पॉइंट मैच किया है। नो चेंज, 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 नो चेंज। May 23 सेम कॉपी पेस्टेड, आ ला लू ली ला लू। यहाँ जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो एडिशन हुई है वो थोड़ी सी नहीं हुई है, क्लैरिफैक्टर अगेन, क्लैरिफैक्टर। तो ये सबका सेकेंड। तो एक तो मैंने आपको बता दिया रजिस्टर वैल्यूअर में चेंज हुआ, आंसर में कोई चेंज नहीं है।
फिर उसमें फॉरेन कंपनीज में जो और स्पाउस ने ऐड किया, आंसर में कोई चेंज नहीं है। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन वहां पर देखो क्या है, अगर आपको पता होगा मॉड्यूल में कुछ नई डेफिनेशन ऐड की है जो अपनी बुक में भी आपको मिल जाएगा। अ पर्सन एंगेज इन द प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 20 lakhs shall be called as what? Person carrying on designate business or profession। भैया मैं ब्रोकर हूँ, ब्रोकर, मैं प्रॉपर्टी खरीदता बेचता हूँ और मेरा उससे जो टर्नओवर है ना मेरे ब्रोकेज इनकम से कितना है, 20 लाख के ऊपर है, तो मेरे को क्या मान लिया जाएगा? पर्सन कैरिंग ऑन डेसिग्नेट बिजनेस और प्रोफेशन। कहां पर? 3.6 इन द मॉडल। सो मॉडल खोलू, ये देखो है, सेम है। तो रियल एस्टेट एजेंट को डिफाइन किया, वो ऑलरेडी आपकी बुक में कवर है। नेक्स्ट, इन एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड सेक्शन 2 रेस्ट्रिक्ट्स द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ब्ला 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 ब्ला। अब इससे आंसर में कोई चेंज है नहीं सर। द सीजी हियर बाय रिसाइंस द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो यहां पर जो दे रखा था डेटेड 20 दिसंबर 22 पब्लिश इन दिस है, मतलब कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? वो कैंसिल कर दिया। अब ये कौन सा नोटिफिकेशन रिसाइन किया? देखो अभी द सीजी हियर बाय रिसाइंस द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसाइन मतलब कैंसिल, ठीक है। और यहां पर द सीजी हियर बाय नोटिफाइज, नोटिफाइज रियल एस्टेट एजेंट, तो रियल एस्टेट एजेंट की तो डेफिनेशन सेम हो गई अपनी, बराबर। अब ये रिसाइन वाली कौन सी नोटिफिकेशन है? देखो द सीजी हियर बाय रिसाइंस द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डेटेड 28 दिसंबर 2020। तो कहता है रेफर मॉडल 3.6 अदर डेफिनेशन, ये रहा 28 दिसंबर 2020। ये जो दिया ना, ये रिसाइन कर दिया है। रिसाइन मतलब कैंसिल, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। फिर नीचे, अब ये मेरे को लगा थोड़ा सा भी, क्योंकि क्या है वो बिटकॉइन, शिबू, उसका ट्रेंड है, तो ये पेपर में शायद दिख जाए। अब यहां पर क्या बोलता है देखो, द सीजी हियर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हेन कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नेचुरल लीगल पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेड सब क्लॉज, ठीक है। अब क्या है वो डिजिटल एसेट की डेफिनेशन दी, एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फ्लैट करेंसीज, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, सेफ कीपिंग और एडमिशन वर्चुअल, आप संभाल के रख रहे हो उनके लिए, पार्टिसिपेशन प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड टू इश्यूज ऑफर एंड सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब आप जो बिटकॉइन है, ठीक है, जो शिबू है, आप उनके लिए अगर काम कर रहे हो, जितनी भी आपकी वर्चुअल करेंसी आप उनके लिए अगर काम कर रहे हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे? यू आर कैरिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नेचुरल लीगल पर्सन, हम उनको मान लेंगे कि वो एक एक्टिविटी आपकी। देखो यहां पर क्या है, in excess the powers conferred by subclause 6 clause SA of section 1 of 2 of formula। तो ये जो अदर दिखा ना, अदर पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टर्स एज अ सीजी में स्पेसिफाई, तो सीजी ने बता दिया है कि अगर आप वर्चुअल करेंसी का काम कर रहे हो, मतलब किसी के लिए संभाल रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, पैसा अरेंज करके दे रहे हो उनके लिए, ठीक है, आप स्टोर करके रख रहे हो उनकी वर्चुअल करेंसी, तो भैया आप इसमें कवर हो जाओगे। किस में कवर हो जाओगे सर? आप पर्सन कैरिंग ऑन डेसिग्नेट बिजनेस और प्रोफेशन। तो वर्चुअल करेंसी से लेके कुछ अगर क्वेश्चन आ गए तो वो डेफिनेशन काम आएगी आपको लिखने के लिए। सो वो ध्यान रखना बेटा, वो आपको काम आ सकता है, तो वो याद करना पड़ेगा। तो जिसके पास भी बुक है अपनी, आप मॉडल से पढ़ रहे हो, किसी और ऑथर से पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना पर्सन कैरिंग ऑन डेसिग्नेट बिजनेस और प्रोफेशन में ये जो नोटिफिकेशन था ये कट गया है, और ये जो पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज है वो ऐड हो गया है, वो ऐड हो गया। देन एफसीआरए की सारी डेफिनेशन सेम है, नो चेंज, सारा कंटेंट सेम है, आईबीसी सेम है, मई 23 का ही एग्जैक्टली सेम आया हुआ है, और यहां पर आपका पेज नंबर 40 पे पूरा कंटेंट खत्म होता है। तो एफसीआरए भी सेम है जो मई 23 में था, आईबीसी भी जो था वो भी सेम मई 23 वाला था। तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ नवंबर 23 में क्या हुआ है सर? कुछ नहीं हुआ है। 3 मैंने आपको जो चेंजेस बताए, आइडियली वो 2 ये कंपनीज में वैल्यूअर में चेंज हुआ,
ठीक है, जहाँ पर आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। फॉरेन कंपनीज में और स्पाउस ऐड किया वो लोग ने। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग में एक नोटिफिकेशन को कैंसिल किया, और वर्चुअल करेंसी मतलब सच अदर वाले में वर्चुअल करेंसी की बातें को ऐड कर दिया गया। यही आपका नवंबर 23 का स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, बाकी सब मई 23 का है। पीपल हु हैव नॉट स्टडीड मई 23 अमेंडमेंट्स, आप अगर पहली बार दे रहे हो, 99% आपके टीचर ने, ऑथर ने, जिससे भी आप पढ़ो, आपको नया ही मतलब वो अपडेटेड ही पढ़ाया होगा। बट स्टिल इफ यू वांट टू रेफर द बोथ द वीडियोस लाइक प्योर फेमा मतलब प्योर फेमा वाला एंड जो मेरा आरटीपी का मई 23 का वीडियो, दोनों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप उनको देखो, फटाफट 1.5 1.25 की स्पीड पे देखिए एंड पूरा कंटेंट खत्म करिए। इतना ही है आपका अमेंडमेंट्स। क्लियर? डू सॉल्व दिस आरटीपी, डू सॉल्व MTP 1 एंड MTP 2 ऑफ ICAI, बिकॉज उतना करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लगे कि भैया क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। समझिए, आखिरी अटेम्प्ट है CA फाइनल लॉ पेपर का, वो सेल्फ पेज में आ जाएगा, पूरा पेपर MCQ बेस्ड है वहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चन होने हैं 90% चीज़ें रिपीट होगी। 90 डायरेक्टर्स में नया मिलेगा शायद आपको, IBC में शायद नया मिलेगा, पर बाकी जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वाइंडिंग अप हो गया, ऑपरेशन मिसमैनेज चैप्टर हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर हो गया आपका, छोटे चैप्टर्स ई गवर्नेंस, NCLT, वहाँ पर तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं है ना, तो कंटेंट कहाँ से आएगा सर? जो सेम होता है वो ही आएगा। सो वाई यू वांट टू टेक सो मच, मतलब इतना डर से क्यों खेलना है एग्जाम को? खेलो, प्यार से खेलो, मजे से खेलो। तो आरटीपी के जो क्वेश्चन है नहीं समझ में, रट्टा मार लो आंसर को, कि वैलिड है कि वॉइड है, जो भी है। पर आरटीपी MTP नवंबर 23 की आरटीपी, MTP 1 MTP 2 दोनों अच्छे से करके, जो MCQ 90% सेम आने के चांस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट नए मॉड्यूल नए कंटेंट पे वर्क करेगा, ना कि पुराने पर। सी चेंजेस हो सकता है, नया आ सकता है, पर एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि भैया हाँ मैंने एक पढ़ा था, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स पे आएगा। नाम चेंज कर देंगे, फिगर्स ऊपर नीचे कर देंगे, फिगर डबल कर देंगे, 100 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, बट भैया इसी लाइन्स पे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो नवंबर 23 की आरटीपी एंड MTP 1 MTP डंग से कर जाना। तो क्लियर हो गया अमेंडमेंट्स का। तो मार्केट में जो हवा है, जो डर है, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। किसी को भी डाउट है तो मई 23 की आरटीपी देख लो, बैक मैच हो जाएगा वहाँ पर। ओके, एम फॉर रैंक और 70+, whichever is earlier. Bye guys, take care, all the best, keep smiling, bye, take care.